टेक वन ब्रो मोर ब्रेथ। एक लंबी गहरी सांस भरें और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ। प्रार्थना करेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में मिला करके हृदय चक्र पर रखें। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामद मोक्षद चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हथेलियों को आपस में रब करें और इस ऊष्मा को अपने चेहरे पर, शरीर पर, पूरे शरीर में स्प्रेड करें। तो ठीक है, एक बार फिर से आप सबों को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो शुरुआत करते हैं आज का योगाभ्यास। हमारे जो हम लोग सबसे पहले बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेंगे। डिटॉक्सिफाई करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कपालभाति है। तो लेट अस डू कपालभाति फॉर 3 to 4 मिनट, 3 मिनट्स। ओके, चलिए। पैसिव इनहेलेशन एंड एक्टिव एक्सहेलेशन, यू हैव टू जस्ट सी दैट आपका श्वास बाहर, आप श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं। लेना स्वाभाविक हो जाएगा। इट विल बी नेचुरली डन।
अग्निसार क्रिया कर लेते हैं एक बार। कल आपने सीखा अग्निसार क्रिया, आज थोड़ा सा उसमें एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। वज्रासन में आकर के घुटने पर आ जाइए और श्वास को बाहर छोड़ करके बाहर होल्ड कर दीजिए। श्वास को इनहेल पहले करिए, उसके बाद फिर एक्सहेल करिए, पूरी तरह से एक्सहेल कर दीजिए। यू कैन ब्रीथ आउट फ्रॉम योर माउथ ऑल्सो, सो दैट यू कैन कंप्लीटली टेक योर कॉन्ट्रैक्ट योर स्टोमक इनसाइड, जितना हो सके पेट को अंदर लेके जाइए। उसके बाद बाहर ही श्वास को होल्ड करके ट्राई टू पहले पेट को अंदर रखने की कोशिश करिए थोड़ी देर के बाद, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर उसको आगे पीछे घुमाने के प्रयास करिए। विदाउट कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट योर स्टोमक इनसाइड। ट्राई टू शेक योर स्टोमक फ्रंट एंड बैक। इसको प्रतिदिन प्रैक्टिस करिए। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये मॉर्निंग में ही करने का है, इवनिंग में इसको मत ही करिएगा, क्योंकि मॉर्निंग में हम हमारा स्टोमक ज्यादा देर तक एम्प्टी रहता है, हमारे बॉयल्स क्लियर हुए रहते हैं, तो उस पोजीशन में करना बेटर है। नहीं तो आपके स्टोमक बहुत बहुत ज्यादा पीछे जा ही नहीं पाएंगे। यदि किसी दिन हैवी खाना खा लिए, अच्छे से पाचन नहीं हुआ, तो ये होगा नहीं और करना भी नहीं चाहिए। तो जब भी सपोज करिए ज्यादा एसिडिटी है, अल्सर है, पेट फुला फुला लग रहा है, तो इसकी आवश्यकता नहीं करने की। देन यू डू कपालभाति ओनली। एसिडिटी में तो कपालभाति भी नहीं करना है, एसिडिटी और अल्सर वालों को कपालभाति। ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा माइक्रो एक्सरसाइजेस बैठ के कर लेते हैं, उसका थोड़ा खड़े होके बॉडी को ही वार्म अप करेंगे। आज वार्म अप का तरीका थोड़ा आपको दिखाएंगे, करेंगे हम लोग सब। ये कर लीजिए, गले को आगे पीछे, ज्वाइंट्स को थोड़ा हम लोग कर लेते हैं कोई भी अभ्यास करने के पहले। आप धीरे धीरे करिएगा, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से ये आदत है, तो मेरा स्ट्रेंथ बहुत गले का बढ़ गया है, तो मैं तेजी से कर सकता हूँ, झटका भी ले सकता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अल्टीमेटली आपको भी ऐसा ही हो जाएगा यदि रेगुलर आप करते हैं। ये कहते, इसको हिंदी में कहा जाता है ग्रीवा शक्ति विकास का। नेक, स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेक। थोड़ा हाथों को, उंगलियों को कर लीजिए इस तरह से। रोटेट कर लीजिए।
इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। खड़े हुए रहिए सब लोग मैट के। वार्म अप करने का तरीका, एक बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आसानी है, आसान भी है। इसको हाथ पे ऐसे कर दीजिए। ट्राई टू टच योर एल्बोज विद द नीज, अपने घुटनों से एल्बो जॉइंट्स को टच करिए। 10 to 20 टाइम्स हो गया। उसका राइट से लेफ्ट को। ठीक है, इसके बाद ठीक है, उसके बाद एक और। ठीक है, ये वार्म अप हो गया हल्का हल्का, इतना ही हो सकता है मॉर्निंग में। इसका ताड़ासन कर लीजिए, खड़े हैं तो थोड़ा ये चेयर पोज में आ जाइए, चेयर पोज। चेयर पोज में आएंगे। 15 to 20 सेकंड तो होल्ड करिए, और कम से कम 4 to 5 टाइम्स उसको डेली करिएगा। अभी हम लोग हो सकता है कम करेंगे। नाइनटीन ट्वेंटी। आइए, फिर आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक बार और। 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ओके, इसको आप एक्चुअली क्वाड मसल को मजबूत करना है ना, तो दिस इज वेरी गुड. देन यू डू लाइक एक बार इस तरह से. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है. तो इसको पकड़ के इस तरह से ऐसे घुमा देंगे. ऐसे ऐसे घुमा लीजिए ज्वाइंट से, या फिर आप चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं. तो आपको घुटने का सर्कुलर रोटेशन हो जाएगा. तो ऐसे कर लीजिए, ये ज्यादा सुविधाजनक है. ठीक है. अब हम लोग ना सूर्य नमस्कार करेंगे आज. सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं. ठीक है. देयर आर 12 आसन. तो इसमें 12 आसन साथ साथ में आप करिए. जो जानते हो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं जानते उसके लिए. पहला है ये फर्स्ट प्रणाम आसन. उसका दूसरा हाथ को जोड़ करके पीछे लेके जाइए इसे ऐसे. ये है हस्तुतानासन. फिर आइए नीचे, दोनों हाथ दोनों पैरों को बगल में रखिए. पादहस्तासन. ठीक है. ये हमारे घुटने सीधे रहने चाहिए. नहीं होता तो जहां तक जाते हैं वहीं तक जाइएगा, जोर जबरदस्ती नहीं करना है, धीरे धीरे हो जाएगा. अश्व संचालन आसन, ये है चौथा. ठीक है. इसके बाद इस तरह से है अधोमुख स्वानासन. जब फिर इस तरह से ऐसे आ जाइए. नमस्कार आसन, ये अष्टांग नमस्कार. भुजंगासन. ये 7 इसमें नए आसन है, अलग अलग आसन है. फिर अब रिपीट होगा, यहां से रिपीट हो गया, यहां से आएगा. दिस इज अधोमुख स्वानासन. अश्व संचालन आसन, पादहस्तासन. रिटर्न हो रहे हैं. देन हस्तुतानासन, प्रणाम आसन. ठीक है. ये एक पैसे हुए हाफ चक्र हुआ. दिस इज हाफ राउंड. नाउ अगेन दिस इज कॉल्ड प्रणाम आसन, हस्तुतानासन, पादहस्तासन. दूसरा पर पीछे जाएंगे, अश्व संचालन आसन. इस पैर को कोशिश करेंगे सीधा रखने की. अश्व संचालन आसन. फिर आएगा अधोमुख स्वानासन. अष्टांग नमस्कार. भुजंगासन. यहां से रिटर्निंग अधोमुख स्वानासन. फिर आगे ले आएंगे पैर को, अश्व संचालन आसन, प्रणाम आसन.
एक पादहस्तासन, हस्त प्रणामासन। ठीक है, तो हम लोग इसमें 12 आसन हैं। अब श्वासों के साथ में श्वासों का बहुत महत्व है। तो सबसे पहले नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ठीक है, तो अल्टरनेट ब्रीदिंग इसमें है, एक्सेप्ट वन प्लेस जहां होल्ड करने के लिए कहा जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी बॉडी एक्सपैंड करता है तो इनहेल करना है, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक्सहेल करना है। दिस इज बेसिक थिंग्स। इसी में नहीं, हर आसन में इस तरह का आपको मिलेगा। तो हाफ राउंड किया, अभी पहले एक राउंड करके 1.5 राउंड, 1.5 का राउंड हो गया। अब दूसरा हाफ राउंड बचा हुआ है 2 राउंड के लिए। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, ये नॉर्मल होल्ड, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। ठीक है, 2 राउंड किया। इसको चाहे तो आप मल्टीपल राउंड्स बढ़ा सकते हैं, बहुत शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। आपको यदि आप इसको 5 राउंड प्रतिदिन करते हैं तो पूरा शरीर ताजगी से भरा हुआ रहेगा, ऊर्जावान बना रहेगा। तो दिस इज वेरी गुड। यदि आपका समय नहीं है तो इसी को आप 5 राउंड, 10 राउंड जितना कर सकते हैं, फटाफट इसको स्पीड बढ़ा सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, जैसा चाहे उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए कुछ हम जो कल आसन बचे हुए थे वो सारे आसन करते हैं, और उसके बाद फिर कुछ प्राणायाम बच गया है, नए नए। ठीक है, वो सब करेंगे। बैठ जाइए आराम से, दंडासन में बैठ जाइए सब लोग। दंडासन आप जानते हैं किसे कहते हैं? हटी दंडासन। दंडासन सबसे सिंपल आसन है, बैठ के किया जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड दंडासन। हर आसन, हर तरह, हर पोज में योगा में रिलैक्स करने का तरीका है, ये बैठ के रिलैक्स करने का तरीका है, बट दिस इज आसन ऑल्सो। ठीक है, नाउ हम लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट आसन की ओर बढ़ रहे हैं। तो पहले थोड़ा स्पाइन को हम लोग ठीक कर लें। स्पाइन को ठीक करने का तरीका याद करिए, कल हम लोग ने क्या किया, ये स्पाइन करने का मर्जरी आसन जो है, इस स्पाइन हमारा ये इनिशियल आसन में है, बॉडी हमारा ठीक है। इसको कर लीजिए, एक आध बार, 2-3 बार कर लीजिए। इसका कम टू दिस हम लोग करेंगे पश्चिम तानासन। बहुत इंपॉर्टेंट आसन ही बताने जा रहा हूं। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर डायबिटीज। इसमें हमें ग्रंथ, इसका ग्रंथों में भी काफी
क्लासिकल टेक्स्ट में भी काफी नाम है। हमारे ऊर्जा को जागरण और हमारे ऊर्जा को, एक्चुअली योग जो है सो ऊर्जा का विज्ञान है बेसिकली। सो ऑल द एनर्जी राइजेज अप ड्यूरिंग दिस प्रणाम। दिस इज कॉल्ड पश्चिम तानासन। ठीक है, पश्चिम मतलब पीठ, तानासन मतलब खिंचाता है। हाथ को ऊपर उठाइए, लेके जाइए। जो कर सकते हैं आराम से उनके लिए मैं बता रहा हूँ, फिर बाद में बताऊंगा जिनको दिक्कत हो रही है। इनहेल, देन गो बेंड फ्रॉम योर, कमर से बेंड करना है, ठीक है ना, पीठ से अभी बेंड नहीं करना। इनहेल, गो 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 लाइक दिस। एक्सहेल, स्ट्रेच योर स्पाइन जितना हो सकता है। देन यू कैच योर टोज, तब टोज को पकड़िएगा। श्वास बाहर है, यहाँ पर थोड़ा देर के लिए रुक करके श्वास आप ले सकते हैं। ठीक है, इस पोजीशन को पहले बना के रखिए। यदि इफ यू कैन डू इट, इट्स ओके। बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। उसके बाद श्वास बाहर की तरफ एक बार फिर से छोड़िए, पेट को अंदर लेके जाइए और फिर आगे की तरफ झुकने का प्रयास करिए। ट्राई टू गो डाउन। नाउ यू कैन ट्राई टू टच योर knees without bending your knees. With your forehead or your nose. Hold this position as long as possible, 10, 20, 30 seconds. Then inhale, come up, relax. जिनको स्लिप डिस्क है, साइटिका है, अल्सर है, वो इसको नहीं करेंगे। ठीक है, कमर में कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ हो तो उनको नहीं करना। जो व्यक्ति इसको अपने टोज को पकड़ नहीं पा रहे हैं उनके लिए एक तरीका बताता हूँ। एक तो है कि आप ऐसे थोड़ा घुटने को पहले उठा लीजिए, उसका इसको पकड़ लीजिए। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब धीरे धीरे सीधा करिए, ट्राई टू, हाँ, धीरे धीरे सीधा करिए तो हो जाता है। ठीक है, पहले आप ऐसे किए, आराम से पकड़ लिए टोज को, अंगूठे को, धीरे धीरे पैर को सीधा करके ऐसे ऐसे फिर इस तरह से आ जाइए। बहुत अच्छा है, इसको करना चाहिए। पेट के लिए भी ठीक है, पीठ के लिए भी ठीक है। मूलाधार चक्र से प्राण की ऊर्जा ऊपर सुषुम्ना नाड़ी से संचालित होता है। हमारी जो तीसरी नाड़ी है, महत्वपूर्ण नाड़ी, मुख्य नाड़ियों में, ये हमारे कुंडलनी जागरण में भी इस आसन का काफी नाम है। इफ यू वांट टू बी हैप्पी, इफ यू वांट टू बी ब्लिसफुल, यू मस्ट प्रैक्टिस दिस आसन डेली। You can improve upon it daily one by one. Today, which ultimately your forehead will touch your knees or whatever it is. ठीक है, इसको हम कहते हैं पश्चिम तानासन। हाथ उठाइए, श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे पर झुकना है, याद रखिएगा। देन कैच इट। ठीक है, कोई भी आसन के बाद उसका अपोजिट आसन बहुत जरूरी होता है। ये देखिए, आगे हम झुके, इसका अपोजिट आसन करना जरूरी होता है। ये चीज आपको सभी को बताना होगा। विशेष अब इसमें वज्रासन में है, इसका अपोजिट आसन एग्जैक्टली मैं बता रहा हूं। ऐसे तो दूसरा भी है, बट दिस इज बैठे बैठे आप कर सकते हैं। कम टू वज्रासन, इस तरह से उठ जाइए। मैं आपको थोड़ा ऐसे, ठीक है, कम टू वज्रासन, कम ऑन द नीज। दोनों घुटनों के बीच में स्पेस उतना ही होना चाहिए जितना आपके हिप्स में हो, कंधे में। ठीक है, उसके बाद यू हैव टू, कर सकते हो, करेंगे ऐसे, पीछे में जाके एड़ी को पकड़ के उस पर हाथ को रख देना, वही लोड दे देना है पूरा बॉडी को।
अगेन अल्सर पेट पेट का ऑपरेशन वालों को नहीं करना है। देखिए कैसे होता है पीछे में। आई शो यू। दिस इज व्हाट यू आर टू डू एंड अल्टीमेटली दिस वन। So this is a bit difficult, but you can do it. यदि परेशानी हो तो यू कैन डू। सब्स्टिट्यूट में आप कर सकते हैं इसको ऐसे। अंगूठा के पीछे लेके जाइए, अपने रीढ़ की हड्डी का जो जॉइंट है बीच में लगा दीजिए और इस तरह से सब ऐसे कर कंधे को फैला दीजिए इस तरह से। ठीक है, यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। सभी लोग कर पा रहे हैं। पुराने लोग तो हमारे साथ जो थे वो तो कर ही लेते हैं, उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, कर लीजिए, करिए करिए। चंदन जी भी अजवाइन कर लिए, चलिए करिए। हाँ हाँ, आगे कमर को आगे पुश करके थाई मसल्स को स्ट्रेट करिए रविशंकर जी। पुश योर वेस्ट फ्रंट, आगे पुश करिए। ए हो गया, आप बहुत ज्यादा झुके हुए पीछे। ये जो आपके जांग है ना, ये स्ट्रेट वर्टिकल रहे तो ज्यादा बेटर। ठीक है, तो इसको करना है। दिस इज जस्ट अपोजिट आसन ऑफ पश्चिम तानासन। दिस इज कॉल्ड उष्ट्रासन। ठीक है, ठीक है दुबे जी। दुबे जी तो रमा लला दुबे। चलिए कोई बात नहीं, आ जाइए। इसको डेली प्रैक्टिस में लाना है आपको। सीक्वेंस जो है लगातार, कल हमने एक और किया था, अभी करेंगे हम लोग। जैसे पीछे झुके तब आगे वाला करना होगा ना, आपको बताया कि अपोजिट करना है, तो फिर अब आगे क्या झुकने वाला करेंगे। दो आसन है जो इसी पोजीशन से आप कर सकते हैं। एक शशांकासन और दूसरा है मंडूकासन। तो मंडूकासन का और शशांकासन दोनों करीब करीब, तो आप इसको शशांकासन कर लीजिए। ऐसे ऐसे हाथ उठाइए, श्वास भरिए, हाथ उठाइए आगे की तरफ, कमर से झुकना है ऐसे आगे में। रिलैक्सेशन भी हो जाता है, इसके भी बहुत फायदे हैं। ध्यान रखिएगा, आपका हील्स जो है वो हील्स से आपके हिप्स उठने नहीं चाहिए, एड़ी से आपके नितंब उठने नहीं चाहिए। दैट शुड बी द अल्टीमेट एम, एंड योर फोरहेड शुड टच द ग्राउंड। ठीक है, फोरहेड ग्राउंड को टच करना चाहिए। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की तरफ बढ़िए ऐसे जी। ठीक है, you can see me from back. You can see my heels are touching my hip. ठीक है, तभी आपका जो जांग है ना, इसे आपके दोनों दिस दिस विल पुश दिस टू पोर्शन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर दी, वो हमारा डाइजेस्टिव इश्यूज वगैरह भी और पैंक्रियाज को भी सब कुछ मुझे काम करता है। एंड यू गेट रिलैक्स्ड ऑल्सो। तो ये उसके बाद हुआ। अब एक आसन और मैं बताऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण आसन है, जिसे कहते हैं, आज मैं वक्रासन बताऊंगा, उसके बाद कल मैं बताऊंगा अर्धवत चंद्रासन। वक्रासन, दंडासन में सब लोग आ जाइए। कम टू दंडासन फर्स्ट। दंडासन आ जाइए। ओके, कम टू दंडासन। देन
क्रॉस वन लेग फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। आज हम वक्रासन करने जा रहे हैं, ठीक है। होप यू सी मी। इसे दंडासन, इसको ऐसे पार कर लीजिए, नीज को सीधा रखिए इस तरह से ऐसे, तो ये हम पीछे लेके जाएंगे इस तरह से, ठीक है। हाथ को ऊपर उठाएंगे श्वास भरते हुए, और इससे, अब इससे इसको पुश करना है दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे, ठीक है। और इससे पकड़ लेंगे, घुटने को पकड़ लेंगे, पैर को पकड़ लिए, बॉडी को थोड़ा ट्विस्ट करके पीछे देखने की कोशिश करेंगे, ट्राई टू सी। नाउ सी, दिस इज कॉल्ड वक्रासन। हाई पुशेस द स्टमक, especially the pancreas, liver and pancreas. These are two organs being activated by this. Two most important organs for diabetes is getting activated. ठीक है। इस पोजिशन में आप 30 सेकंड टू 1 मिनट यू कैन होल्ड, देन यू डू इट अगेन फ्रॉम दिस सेकंड अदर साइड। ओके, दूसरे तरफ से कर सकते हैं। अगेन सेम थिंग, जितने लोग कर पाते हैं करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी है। इसको और सिंपल फॉर्म में बता देता, यू कैन मिनट, यदि आपको क्रॉस कर नहीं करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। यू कैन कीप हियर इट्स, देन यू कैन डू दिस। ये आसान है, सबसे आसान है ये, ठीक है। दिस इज मोर इजी, एंड यू कैन डू लाइक दिस। Purpose is that this thigh muscle should push your stomach at the point where pancreas and liver is there. So ये हमारे, कल इसका और एक एडवांस फॉर्म बताऊंगा, विच इज कॉल्ड अर्धमत्स्येंद्रासन। तो कल मैं बताऊंगा, एबिट थोड़ा सी इससे आपको डिफरेंट लगेगा, बट दैट इज द अल्टीमेट विच यू शुड डू फाइनली। अभी मैं बिगिनिंग के लिए बता दिया। नाउ आप आ जाइए पेट के बल पर, 2 आसन करेंगे, उसके बाद फिर प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएंगे। शवासन भी करेंगे, विल डू शवासन ऑल्सो बिकॉज इट टेक्स टाइम एंड इट कम टू स्टमक। देन पहले भुजंगासन कर लीजिए, पहले मकरासन कर लीजिए, है मकरासन। मकरासन इज वेरी नाइस, आई मस्ट हैव टोल्ड यू, दिस इज मकरासन, दिस इज मकरासन। सोया हूँ मगरमच्छ ऐसे ही होता है, क्रोकोडाइल। इट इज ऑल्सो रिलैक्सिंग आसन, ये बहुत रिलैक्सिंग भी है। Relaxation is must be in between the asanas. Then you come like this, ऐसे दोनों पैर नीचे होने चाहिए पीछे, ठीक है। लाइक दिस, सो दैट अभी कमर को लोअर बैक धीरे धीरे करके आपके इसमें ठीक है। देन यू हैव टू डू भुजंगासन। आपको पूरा सीक्वेंस बता देते हैं।
भुजंगासन। अब हम आपको करना है सलभासन। अल्टीमेटली यू हैव टू डू, वी आर हियर टू डू सलभासन। हाउ टू डू? दोनों हथेलियों को जांघों के नीचे रख देते हैं इस तरह से। एक पैर को पीछे खींचते हुए उठाते हैं इस तरह से। इसको, दिस इज वेरी गुड फॉर स्लिप डिस्क इन साइड का। पूरा स्ट्रेच करना है, ठीक है? यू कैन सी माय स्ट्रेच। होल्ड दिस पोजिशन फॉर 30 सेकंड। स्टार्ट विद द 10 सेकंड्स। करिए करिए आप। दिस इज कॉल्ड अर्थ सलभासन। दिस इज कॉल्ड अर्थ सलभासन। अभी एक एक पैर से जो हमने किया ना, दैट इज कॉल्ड अर्थ सलभासन। लोकस्ट पोज, हाफ लोकस्ट पोज। देन फुल लोकस्ट पोज। दोनों पैर को एक साथ उठाना है पीछे की तरफ, ठीक है? टू रेज बोथ द लेग्स एट ए टाइम विदाउट बेंडिंग योर नीज। इसको हाथ के अंदर रखना, चाहे तो आप मुठ्ठियां बांध लें ऐसे। जहां तक इसको रेज कर सकते हैं। इनहेल, रेज, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज, एक्सेल। ठीक है, आप लोग करिए इसको। दिस इज वेरी गुड फॉर कमर दर्द के लिए, बहुत अच्छा है, ठीक है? वेरी गुड फॉर स्टोमक, कमर, बैक पेन, और बहुत सारे हैं। योगा में तो बहुत सारे लाभ एक साथ में होते हैं ना, बट स्पेशली चीज जो होता है वो मैं बताता हूँ आपको। आई ऑलवेज टेल यू द स्पेसिफिक थिंग विच इज यूज्ड फॉर दिस। दिस इज कॉल्ड शलभासन। इसका एक एडवांस वैरायटी दिखा देता हूँ आपको। दोनों हाथ को आगे कर लीजिए इसमें से, और ऐसे उठिए। आगे से शरीर उठाना है, पीछे से पैर उठाना है, ऐसे। ठीक है, यू कैन डू दिस। ये अपर बैक लोअर बैक दोनों पेन में काफी काम आएगा, ठीक? देन लाई डाउन ऑन द बैक। और मुक्तासन कर लेते हैं, अपोजिट आसन हो जाएगा। वेरी गुड। गैसेस भी रिलीज होते हैं इसमें। पाचन, डाइजेस्टिव इश्यूज इंक्लूडिंग इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, दोनों इसमें काफी, एंड गैस, बोल्ट बोल्ट ब्लोटिंग एटसेट्रा। ठीक है, come to this question. Relax, रिलैक्सिंग शवासन। शरीर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। शरीर को पूरा ढीला छोड़ देना है। Leave your body like a dead body and look from outside. You come out of the body and see to your body.
चेतना को शरीर से बाहर लेके आए और देखें अपने शरीर को। पूरा शरीर ढीला पड़ा है, इसकी पैर शिथिल है, एड़ी, दोनों पिंडलियां, थाई, काफ मसल, नीज, थाइस, बैक वेस्ट, फ्रंट वेस्ट, both the legs relax. They fully relaxed. Fingers in the hand, angutha, thumb, index finger, middle finger, ring finger, small little finger. Both the hands are relaxing. Your palm, released hands. Each and every outside and internal and external organs are getting relaxed. Stomach, intestine, large intestine, small intestine, heart, lungs, all are functioning well. Your back, all full body from your below your neck completely relaxed, like as the body. Take your consciousness to the head region, crown center, hairs, pineal gland, pituitary glands, forehead, both the eyes, eyelids, both the ears, nose, nostrils, upper lips, lower lips, chin, throat, back side of your head. Feel the pressure, a bit of it, which is being pushed by the earth. Whole body relax now. पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है. Now you have relaxed completely. Turn towards left. Take the support of your hand, अपने हाथ पे सपोर्ट लेकर उठ के बैठ जाए. अब हम लोग 2-2 मिनट करके सब प्राणायाम करेंगे. ठीक है, अब एक नया प्राणायाम सीखेंगे. ठीक, तो सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम. जो पुराना मेथड है जो बताया है कल, उसी तरीका से हम लोग करेंगे इसको. ठीक है, धीरे धीरे करेंगे. और 10 काउंट्स का एक राउंड, 2 राउंड्स करेंगे. ठीक, या 20 काउंट्स का 2 राउंड करते हैं. ठीक है ना, 20 स्ट्रोक्स का 2 राउंड करेंगे विथ सूर्य भेदन प्राणायाम. ऐसे
राइट नोस्ट्रिल से श्वास भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। इनहेल फ्रॉम राइट, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। वंस मोर। ठीक है, एक बार और, 20 स्ट्रोक्स। Put Vedan till your body gets cooled down. ओके, अगला प्राणायाम करेंगे हम लोग, नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम, 5 राउंड्स। एक राउंड किसको कहते हैं? इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, 1 राउंड, दिस टाइप 5 राउंड। ठीक है, लेने का टाइम से होल्ड करेंगे डबल, छोड़ेंगे डबल, लेंगे 5 काउंट्स में, या जो भी है जितना आप कर सकते हैं। होल्ड करेंगे डबल, 10 काउंट्स, एक्सहेल करेंगे 10 काउंट्स। इस तरह से इसको हम लोग 5 राउंड्स करेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा। यू कैन डू जलंधर बंद। कल जलंधर बंद आपने सीखा है, तो आप जलंधर बंद करना है। होल्ड करने के टाइम में यू हैव टू डू जलंधर बंद। एक्सहेल फ्रॉम राइट, इनहेल फ्रॉम राइट, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, होल्ड एंड डू जलंधर बंद। एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट राइट, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड,
एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल। दिस वे रेशियो क्या था? 1:2:2:2। यही कंटिन्यू करना है लंबे समय तक। जब बहुत दिन आप 2 महीना 4 6 महीना तक कर लेते हैं इसको, देन यू कैन इंक्रीज द पीरियड ऑफ होल्डिंग। यू कैन गो अप टू रेशियो ऑफ 1:4:2, 1:4:2। ठीक है, तो फॉर द टाइम बिंग, फॉर नेक्स्ट 6 months यू हैव टू डू ओनली 1:2:2। ठीक है, यदि आपको इसमें भी दिक्कत हो देन 1:1:1। ठीक, ओके। तो आज हम एक दो नए प्रणाम आज सीख लेते हैं। एक है कि नया प्रणाम आपके लिए, ऐसे तो बहुत लोग जानते होंगे इसको। सबसे पहला, कल मैंने शीतकारी बताया था, आज शीतली बताया था, शीतकारी भी बताऊंगा। शीतली करते दोनों को फायदा है कि एसिडिटी में काफी, ब्लोटिंग में, हाई ब्लड प्रेशर में, ये सारे में काफी लाभ पहुंचाता है शीतकारी, शीतली। और नाउ विल डू शीतकारी। शीतकारी वी हैव टू जस्ट both the upper jaws and lower, both the dantavali, that upper teeth and lower teeth gets touch each other। अपने होठ को फैला लेते हैं और श्वास को दांतों के बीच से अंदर लेते हैं ऐसे, और उसी तरह से प्रक्रिया करना है। नाक से लेना है, दोनों नाक से, दोनों मुंह से लेना है, दांत के बीच से हवा तेजी से आएगा, ठंडा अनुभव करते हुए कूलनेस आएगा। इसका काफी क्लासिकल टेक्स्ट में है कि ये आपको बहुत ही कामदेव जैसा रूप बना देता है, बहुत सुंदर हो जाते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। इसकी लंबी आयु है, बहुत सारी चीजें इसके फायदे। और फिजिकल बेनिफिट्स में आपको हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, दांतों के लिए बहुत अच्छा है, जिनको पायरिया की बीमारी है उनके लिए बहुत अच्छा है, आईज के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सारे, इसके साथ साथ में आपको कूल डाउन है, आपके स्टोमक को ठीक करता है, गर्मी में बहुत जरूरी है करना इसको, दोनों आसन प्राणायाम। थोड़ा होल्ड कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। भूख प्यास पर नियंत्रण होता है। हर प्राणायाम डेली नहीं करना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो आपको लगे कि करना है, किस पर्पस के लिए करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। कल हमने क्या सीखा था? जीभ को बाहर निकाल करके शीतली प्राणायाम। दोनों का करीब करीब एडवांटेज एक ही होता है। कुछ इसमें शीतकारी में, उसमें चेहरे की झुर्रियां कम जाती है ना, थोड़ा द्रव, चेहरा का मसल्स रिलैक्स करता है, तो इसीलिए बोला गया है कि सुंदर हो जाता है चेहरा, ब्यूटी पार्लर हो जाता है, जो भी है। तो उसमें उसको सुंदरता से लिया गया है ज्यादा, ऐसे। अब एक प्राणायाम जो प्रतिदिन करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आप छोड़ नहीं सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम मस्ट है, हर व्यक्ति को करना है। आप, इसमें दो तीन तरीका है, एक प्लेन है, दूसरा है मुद्रा लगा करके, है। तो जो जैसे आपको सुविधा लगे
करना है, एक है खेचरी मुद्रा के साथ में। तो दो तीन तरीका है, जो आपको सुविधा होता है उसको करना है, डेली करना है। सुबह भी करना है, सोने के पहले भी कर सकते हैं, निद्रा अच्छी आती है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर के लिए उनको बहुत हाईली रिकमेंडेड है। ठीक है। कुछ और कल मैं प्राणायाम बताऊंगा, ये भ्रामरी प्राणायाम आज आप लोग कर लीजिए। बहुत लोग जानते होंगे, इसमें से वो नया चीज कुछ नहीं है। पहला तो है कि आप प्लेन रूप से हमिंग साउंड निकाल सकते हैं, समझे ना। हमिंग साउंड आप निकाल सकते हैं, जैसे आंख बंद कर लिए, होठ बंद कर लिए। इतना ध्यान रखना कि जीभ को दांत से हटा देना है। पहला सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ। एक तरीका यह हुआ, सबसे सिंपल तरीका। चलते फिरते कभी भी कर लीजिए, नॉर्मली बैठ के करना चाहिए इसको। दूसरा है सन्मुखी मुद्रा लगा करके, ऐसे। सन्मुखी इसलिए बोला गया है कि हमारी पांच इंद्रियां इसमें बंद हो जाती है एक साथ में। हमारी चेतना अंदर की ओर रहती है। हाँ, अंतर्गामी रहती है, बाहर की तरफ चेतना नहीं रहती है। इसलिए ध्यान आपको बाहर भटकना नहीं, क्योंकि आंख हमारा सबसे बड़ा द्वार है जिससे हमारा मन भटकता है। तो इसको आंख को बंद करती है दोनों उंगलियां से। ठीक है। और ये जो है, इसका, ये जो हमारे रिंग फिंगर इसे अपर अपर लिप्स पर और लिटिल फिंगर को लोअर लिप्स पर रख लेते हैं, ऐसे। मुंह बंद हो गया। और ये, और इसके बाद इससे दोनों कान के कैप को दबाते हैं, बंद कर देते हैं, कान भी बंद हो जाते हैं। तो ये हमारी इंद्रियां जो है बंद हो जाती हैं। दो दो चार, मुंह, मुंह मतलब जीभ उप सब उसमें बंद हो गया ना। अब उसमें, और इसके बाद हमिंग साउंड निकालिए। इसको सुबह में डेली कम से कम 5 बार करना है। शाम में आपको 5 से 10 बार कर सकते हैं, 5 से 10 बार सुबह भी कर सकते हैं, नॉर्मल हेल्थ के लिए। ज्यादा आप स्पेशल कोई प्रॉब्लम है उसके लिए ज्यादा भी किया जा सकता है। एक और इसमें एडिशन करता हूँ, ठीक है। जीभ को तालू में लगा लीजिए, तब आपको 6 इंद्रियां आपकी बस में हो जाएंगी। 6 इंद्रियां आपको, उसको कहते हैं खेचरी मुद्रा। जीभ को तालू में लगा लीजिएगा, वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा। अभी आपका वाइब्रेशन ज्यादा नाक से, मुंह से और कान में हो रहा है, उसके बाद ये मस्तिष्क में शिफ्ट कर जाएगा। हमारे न्यूरॉन्स के लिए बहुत अच्छा है, वो उनको एक्टिवेट करता है, जिससे आपको माइंड, मस्तिष्क रिलैक्स करता है। निद्रा अच्छी आती है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। तो उसको कहते हैं, अब जीभ को तालू में लगाते हैं, विच इज कॉल्ड खेचरी, खेचरी मुद्रा। एक्चुअली खेचरी मुद्रा वो नहीं है, जीभ को जब कंठकूप में लगाते हैं तो है। लेकिन कम से कम उसको जीभ के तालू में लगा लेना है, ऐसे टच करते हैं जीभ को, इस तरह से हो गया। दिस इज कॉल्ड खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा में आप जीभ को और पीछे लेके जाते हैं, कंठकूप तक लेके जाते हैं। तो जीभ तो उतना जाएगा नहीं किसी का, जाने वाले को चला जाता है, उसका तरीका है। तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, अभी इतना ही जानेंगे कि बस जीभ को तालू में लगाएंगे तो हमारा वाइब्रेशन जो कान और मुंह में हो रहा है, ये हमारा मस्तिष्क में ज्यादा चला जाएगा, आवाज भी चेंज हो जाता है। तो एक बार उसको कर, 2 बार उसमें करते हैं। जीभ में तालू को लगा लीजिएगा, सांस भरिए। हम्म,
ठीक है, इसे हम एक चीज और इसमें देखिएगा, यदि पूर्ण लाभ चाहिए, इसका बहुत सारे लाभ हैं इसमें। जब ज्यादा से ज्यादा आप लाभ चाहते हैं, इसमें फायदा चाहते हैं, तो आपको जो हमिंग साउंड है ना 15 सेकंड तक आप कम से कम लगा निकालिए तो हो जाता है। बहुत बड़ा चीज नहीं, 15 सेकंड से ज्यादा नहीं होता है। लंबी श्वास भरते हैं और उसको 15 सेकंड तक वो हमिंग साउंड को निकालना है। ठीक है। तो वहां से पूरी तरह से भर लेंगे तो 15 सेकंड से ज्यादा नहीं होता है, तो कम से कम 15 सेकंड तक उसको आप हमिंग साउंड को निकालना है, ज्यादा भी कर सकते हैं। तो ये सारे हो गए प्राणायाम। अब कल जो है हम थोड़ा सा और 2-3 नए चीज बताऊंगा और फिर हम जाएंगे कल योग निद्रा में। ठीक है, कल हम योग निद्रा में जाएंगे। योग निद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा है कि एकदम कंप्लीट रिलैक्सेशन ही नहीं, बल्कि आपको निद्रा की जो अवस्था है उससे भी बेटर पोजीशन रहता है इसमें। यू कैन फील मोर रिलैक्स्ड, मोर rejuvenated than after taking 8 hour deep sleep. It will take half an hour, so we'll do half an hour this yoga etc asana etc, then we'll go for the योग निद्रा। ओके, तो वी सी यू टुमारो, कल मिलते हैं हम लोग। ठीक है सर। सर ये क्वेश्चन है सर। या in Sitali, this one exhale should be through mouth or through nose? इन शीतली प्राणायाम और शीतकारी, Sitkal don't both. yeah, you have to just exhale from now nose, Nose. don't exhale from mouth. Mm-hmm. Okay? You have to just inhale from mouth Mm-hmm. and exhale from nose. ठीक है, that is it. So any question, Anjali ji, you want to ask any question? Clear? Okay, so ठीक है शर्मा जी, ठीक है, तो आनंद में है ना? चलिए हम लोग आनंदित होने के लिए यहाँ बैठते हैं, ठीक है, टेंस होने के लिए नहीं बैठते हैं। सर ऐसा भी आज बहुत अच्छा लगा सर। Okay. आज little bit sweating us also there, so body is getting really good exercise. कल भी मैं वैसे ही कराऊंगा आपको, उसके बाद सुनाऊंगा। ओके, बहुत अच्छा है। एक चीज सर जानना था आया कि ये सर किस ऑर्डर में करना चाहिए? जैसे सर माइक्रो एक्सरसाइज शुरू में, या उसके बाद प्राणायाम करें, लास्ट में योगा करें, या कोई ऑर्डर में सर करना चाहिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल ऑर्डर करना चाहिए, ऑर्डर में ही होना चाहिए। मैं आपको कराता हूँ तो ऑर्डर सही कराता हूँ। सबसे हाँ, इसलिए पहले षटकर्म, ठीक है, जी जी उसके बाद माइक्रो एक्सरसाइजेस, सूक्ष्म जी। व्यायाम, हाँ, फिर आप चाहें तो सूर्य नमस्कार कर लीजिए। अच्छा देन यू गो फॉर द आसनास, जी। उसके बाद आसन हो गया, उसके बाद हाँ प्राणायाम हो गया, जी उसके बाद मुद्रा बंद हो गया। समय जितना आप मैनेज कर पाइएगा, इतने सारे तो आप नहीं कर पाइएगा, लेकिन उसको टाइम मैनेजमेंट मैं कर देता हूँ। जब उसको मैं कर लूंगा, ठीक है ना। जब आपको करिएगा तो लॉन्ग टर्म में जुड़िएगा तो उसमें आपको सभी एक टाइम मैनेजमेंट भी आपको पता चले, हाउ टू मैनेज योर टाइम। तो उसका ध्यान, उसके बाद आपको ध्यान भी करना है, ध्यान भी कराना है। तो कल हम लोग निद्रा करेंगे, परसों ध्यान करेंगे, डे आफ्टर टुमारो विल डू जी। गो फॉर द ध्यान मेडिटेशन एंड सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ओके सर, थैंक यू। दे आर बोथ डिफरेंट थिंग्स, इट्स नॉट द सेम। ठीक है, बहुत लोग एक दूसरे को समझता है। देन लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, सो विल टेक वन बाय वन। ओके, सी टुमारो, बी हैप्पी, चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए, जैसे रविशंकर जी हंसते रहते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, ठीक है, गुड डे, आपका दिन शुभ हो, खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। थैंक यू। थैंक्स।